मम्मी जी, बात सिर्फ ज्यादा रोटियां बनाने की नहीं है। पहले मैं 5 लोगों का खाना बनाती थी, लेकिन छोटी के आने के बाद मैंने सोचा था कि अब मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। सुबह का समय था। सुधा की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि आज उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। सिर भारी था, आंखों में जलन थी और बदन में अजीब सी टूटन। हल्का बुखार भी था, लेकिन वह जानती थी कि इस घर में उसकी तबीयत से ज्यादा जरूरी रोज के काम हैं। उसने करवट बदली, गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बिस्तर से उठ गई। शादी के बाद से यही उसकी आदत बन चुकी थी, चाहे जैसी भी हालत हो, घर का काम रुकना नहीं चाहिए। मुंह धोया, बाल बांधे और बिना किसी को बताए रसोई की ओर बढ़ गई। घर में सन्नाटा था, लेकिन सुधा के मन में कामों की लंबी सूची चल रही थी। चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, ससुर जी की दवाइयाँ, कपड़े और सफाई। गैस चली, चाय का पानी उबलने लगा। उसने चाय बनाई, फिर नाश्ते की तैयारी की। रोटी बेलते समय उसके हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उसने किसी को आवाज नहीं दी। उसे लगा कि अगर पहले ही दोपहर का खाना भी बना देगी तो बाद में थोड़ा आराम मिल जाएगा। इसी सोच में उसने सब्जी काटी, दाल चढ़ाई और चावल धोकर रख दिए। बीच बीच में सिर घूमता, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, तो वह दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाल लेती। यह कोई नया अनुभव नहीं था, पहले भी वह बीमार होकर घर का सारा काम करती आई थी। काम निपटाकर उसने थोड़ा सा नाश्ता किया, दवाई ली और अपने कमरे में जाकर लेट गई। बिस्तर पर पड़ते ही ऐसी गहरी नींद आई जैसे शरीर ने हार मान ली हो। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। तभी दरवाजे की आवाज से नींद टूटी। सामने सास सरला जी खड़ी थी, चेहरे पर नाराजगी साफ थी। बिना उसकी हालत देखे बोली, बहू, अभी तक सो रही हो? दोपहर के खाने का क्या हुआ? सुधा धीरे धीरे उठकर बैठी। सिर अब भी भारी था, पर आवाज संभालते हुए बोली, मम्मी जी, सब बना हुआ है। दाल चढ़ी है, सब्जी कटी है, चावल भी रखे हैं, बस गरम करना है। तो फिर सुख क्यों रही हो? सास ने तंज कसा, घर के काम अपने आप थोड़े हो जाते हैं। इतने में छोटी नंद रेखा भी आ गई। बोली, भाभी, आज रोटियां ज्यादा बनानी होंगी, मेरे दोस्त आ रहे हैं। यही सुनकर सुधा के भीतर कुछ टूट गया। उसने गहरी सांस ली और पहली बार बिना झुके बोली, मम्मी जी, बात सिर्फ रोटियों की नहीं है। सुबह से बुखार में सारा काम निपटा दिया। सोचा था थोड़ी देर आराम कर लूं। कमरे में चुप्पी छा गई। तभी ससुर जी अंदर आए। सुधा की हालत देखकर उन्होंने पूछा, बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? फिर रसोई की ओर नजर गई, सब कुछ तैयार था। वे समझ गए। शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, जब बहू बीमार हो तब घर के बाकी लोग क्या सिर्फ देखने के लिए होते हैं? सरला जी निरुत्तर रह गईं। रेखा भी सकपका गई। ससुर जी ने कहा, आज रोटियां मैं बना लूंगा। रेखा, तुम सब्जी चढ़ा दो। और बहू, तुम आराम करो। घर तुम्हारे बिना भी एक दिन चल सकता है। सुधा चुपचाप लेट गई। आंखें बंद करते ही आंसू बह निकले, दर्द के नहीं, सुकून के। शाम को जब नींद खुली तो सिर हल्का था। चाय की खुशबू आ रही थी। रेखा चाय लेकर आए और धीरे से बोली, भाभी, माफ करना, हमें पता ही नहीं था आप इतना सह लेती हो। दरवाजे पर सरला जी खड़ी थीं। उन्होंने बस इतना कहा, कल से काम सब मिलकर करेंगे। सुधा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ काम करने वाली बहू नहीं, बल्कि इस घर का हिस्सा भी है।